नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8th क्लास की इस बार बोर्ड की परीक्षा होगी और हरियाणा विद्यालय जो है हमारा शैक्षिक बोर्ड है वो इस बार परीक्षाएं कराएगा। आपकी बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के तैयार किया गया है कि बच्चा 8वीं तक जो है लैंग्वेज के अंदर अपनी पकड़ कितनी बना चुका है। यदि हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू का पेपर भी 2021-22 के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हिंदी का होगा। इसमें भी आपके पास पठित और अपठित जो गद्यांश है वो आएगा, यानी कि पढ़ा हुआ या आपकी बुक में से आपको सभी लेसन्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उन्हीं बुक में से, या फिर कोई अपठित भी हो सकता है जो आपकी बुक के बाहर का भी हो सकता है। तो उसमें से आपके पास एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश को पढ़कर आपको देने होंगे लघुत्तरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप और MCQ जो होंगे वो उसी गद्यांश में से, उसी पैरे में से होंगे जो आपको लिखने होंगे। भाग 2 के अंदर आपके पास एक होगा पत्र लेखन, यानी कि कोई एप्लीकेशन हो सकती है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल होता है जैसे कि आपके स्कूल में लिखी जाने वाली या किसी न्यूज़पेपर में लिखी जाने वाली या हम किसी पास शिकायत करते हैं SHO के पास, ऐसे पत्र हो सकते हैं, वो होते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल में पिताजी को, माताजी को, अपने मित्र को, भाई बंधु को, बहन को लिखे जाने वाले पत्रों को हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो वैसा पत्र आ सकता है। और साथ में आएगा चित्रलेखन। चित्रलेखन में क्या होगा कि आपके पास एक चित्र दे दिया जाएगा, एक पिक्चर दे दी जाएगी आपको। उस पिक्चर को देखकर आपको जो कुछ भी उसके से समझ आता है, मतलब उस पिक्चर को देखकर आपको स्टोरी या कोई निबंध टाइप कुछ लिखना होगा, वो भी आपके पास 20 मार्क्स के होंगे। तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा भाग ग, और जो भाग ग होगा इसमें आपके पास होगा ग्रामर पार्ट। सबसे पहले संज्ञा, यानी कि जो नाउन है, सर्वनाम, पड़नाव या प्रनाउन, फिर विशेषण, वचन, लिंग, विलोम शब्द, तुकबंदी मतलब तो समान आवाज निकालने वाले शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, उपसर्ग, प्रत्यय, काल और शब्दार्थ। ये हिंदी में नहीं प्यारे बच्चों, आपको उर्दू में करने हैं। ये सब आपके पास होंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर आपको हम बताएंगे कि इस पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अब अगर हम आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो ये 20 अंकों का होगा, अर्थात 20 नंबर की होगी आपके पास असेसमेंट जो टीचर देंगे, और 80 नंबर का पेपर आपको बोर्ड की तरफ से आएगा, अर्थात टोटल कितना हो गया 100। ठीक, यानी कि ये तो आपके टीचर आपके पूरे साल के जो आपने टेस्ट दिए हैं, जो आपकी कार्यशैली, जो प्रोजेक्ट, जो आपकी अटेंडेंस, उसके हिसाब से लगाएंगे। परंतु जो 80 नंबर का पेपर है ये आगे फिर बट जाएगा 40 और 40 में। जो 40 का है उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 1-1 नंबर वाले, MCQ और फिलअप्स हो सकती हैं, मैचिंग हो सकती है, वो सब आपको आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, यानी कि 1-1 नंबर वाला। और 40 नंबर का आपके पास आएगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में सबसे पहले तो होगा आपके पास 10 नंबर का, तो ये लघुत्तरात्मक पार्ट में। उसके बाद पत्र लेखन और चित्रलेखन, ये दोनों सब्जेक्टिव में ही आएंगे। ठीक, और इसके साथ ही जो आपका ये है ग्रामर वाला पार्ट है, ये सारा आपका गिना जाएगा किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में। जबकि ऊपरले दोनों पार्ट यानी कि पठित अपठित गद्यांश जो आपके पास होगा, पत्र लेखन होगा, चित्रलेखन, ये सब्जेक्टिव में गिना जाएगा। और इस प्रकार आपके लिए स्कोर करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। इसे गंवाना नहीं है, बल्कि साबित करना है कि आप कितना अच्छा पढ़ चुके हैं और अपनी इस भाषा से कितना प्रेम करते हैं। तो हम नेक्स्ट ही अगले सिलेबस की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।